ये वाली लाइट ऑफ कर। Bismillahirrahmanirrahim. First of all, it's a matter of pleasure and honor for me to welcome the honorable guest, our future Prime Minister Bilawal Bhutto Zardari Sahab at NFCI. Sir, it's a Federal Degree Awarding Institute working under administrative control of Ministry of Education, and it's a self-sustained institution. It's a pride for us that, sir, no funding has been provided by HEC or any other government institution, sir. Now, sir, history and overview, sir. National Fertilizer Corporation, NFCIT Multan was established in 1985. सर फर्टिलाइजर यूनिट जितने पाकिस्तान के थे उनकी यहाँ टेक्निकल ट्रेनिंग यहाँ पे कराई जाती थी और उनको मैन पावर प्रोवाइड किया जाता था. एंड देन फर्दर सर इन 1994 हमारी एजुकेशन पॉलिसी की वजह से इन लाइन विद द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पहला प्रोग्राम सर 1994 में 94 में शुरू हुआ विद द एफिलिएशन ऑफ VZU मुल्तान. नेक्स्ट सर आवर सक्सेस स्टोरी. Now, sir, our success story started in 2012 with the special efforts and special favor of our Prime Minister Yusuf Raza Gilani Sahab and Dr. Jawed Siddiqui Sahab. It was upgraded to Federal Chartered Degree Awarding Institute through NFCIT Act 2012, duly passed by National Assembly and Joint Session of Parliament. Next. Key points are total areas are 38.6 acres, revenue generation, self-sustained institution, with its own resources without financial support grant by Government of Pakistan, HEC or any other institution. और with the direction of sir वर्दी वाइस चांसलर सर पिछले 8 साल में सर no fees has been increased only in 2019 में एक दफा सर 2020 में सर 5% वन टाइम फी was increased. वो मैं स्टोरी बता दूं. मीटिंग थी सदर हाउस में, सदर साहब और सेक्रेटरी एजुकेशन अड़ गए कि आपने फीस आज तक क्यों नहीं बढ़ाएं, आपको आगे प्रॉब्लम होगी. मैंने कहा जी आप बड़े हैं, आपका कहना मैं मान लेता हूँ. पहले तो मैंने बहुत रेजिस्ट किया, लेकिन जब मैंने कहा नहीं ये पीछे नहीं हटेंगे, मैंने कहा जी 5% बढ़ाऊंगा ओनली वन टाइम, और वो भी इस साल कोरोना में वापस ले लिया गया. ये सर हमारी अचीवमेंट्स हैं सर. अचीवमेंट्स रिगार्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल सर एकेडमिक्स प्रोग्राम सर पहले 18 साल डिग्री अवार्डिंग से पहले 94 से 2012 तक 18 साल में सर 4 प्रोग्राम थे यहाँ पे. लेकिन सर आफ्टर डिग्री अवार्डिंग स्टेटस सर पहले साल ही सर वाइस चांसलर साहब ने 4 प्रोग्राम स्टार्ट किए थे. एवरी ईयर 3 से 4 प्रोग्राम्स और टोटल सर इस वक्त 32 प्रोग्राम्स नए स्टार्ट हुए अंडर द लीडरशिप ऑफ द वाइस चांसलर. ये सर हमारे 2020 के प्रोग्राम थे पीछे सर. ये 2020 में सर 5 प्रोग्राम, इवन सर मास्टर्स प्रोग्राम भी हो रहे हैं यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, MS सिविल इंजीनियरिंग, MS केमिकल एंड MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. नेक्स्ट ये सर हमारा फ्यूचर प्लान है सेकंड फेज में सर, जिसमें हम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, माइनिंग इंजीनियरिंग और ये 8 प्रोग्राम 9 प्रोग्राम शुरू करेंगे. और फाइनली जो वाइस चांसलर साहब का ड्रीम है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज आल्सो. अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये इदारा कभी किसी से पैसा ना ले, और उसके लिए अगर मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो ये एक मिसाली इदारा होगा. और कम से कम फीस, जो एक पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है वो यही होता है, कम से कम फीस के साथ लोगों को आप तालीम दें इंशाल्लाह. ये सर पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अलावा सर ये 3 हमारे सर डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हैं जो हमने स्टार्ट किए हुए हैं सर 2023 ऑनवर्ड. होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड ऑफिस मैनेजमेंट बट डिमांडिंग प्रोग्राम्स हैं सर ये. उसके बाद सर 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हम सर ऑफर करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में सर, जिसमें सर केमिकल प्रोसेस ऑपरेटर्स, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस, मैकेनिकल टेक्नीशियन, मैन पावर सर प्रोवाइड जो फर्टिलाइजर यूनिट्स हैं और केमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनको 1 साल के उनके ऑपरेटर्स की यहाँ ट्रेनिंग कराती है. इसके अलावा सर शॉर्ट कोर्सेज हैं सर, ये मोस्ट डिमांडिंग आजकल सर, जिसमें ई-कॉमर्स के हवाले से सर जिसमें आजकल हमारे स्टूडेंट्स इन डॉलर्स अर्निंग कर रहे हैं. नेक्स्ट ये सर नेपटेक के हाई एंड कोर्सेज हैं सर, जो कि प्राइम मिनिस्टर कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत बाकी साउथ पंजाब में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो शेयर दिया गया स्टूडेंट्स का वो हमारे इंस्टीट्यूट को दिया गया है, जिसमें सर हम साइबर सिक्योरिटी में सर्टिफिकेशन करा रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और बाकी सर हमारे पास ये पंजाब स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं, शॉर्ट कोर्सेज हैं सर 3-3 महीने के, जिसमें बच्चे जो आगे इंजीनियरिंग नहीं कर सकते इन प्रोग्राम से काफ़ी अर्निंग कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स. नेक्स्ट स्टूडेंट इनरोलमेंट सर at the time of granted degree awarding 1400 के presently sir 4100 sir, और inshallah with the completion of phase 2 students will be 7500 sir. Civil works and development sir, ये सर 18 साल में डिग्री अवार्डिंग से पहले ये सर टोटल 214 मिलियन की कॉस्ट से
2,72,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया की बिल्डिंग बनाई गई एंड आफ्टर डिग्री अवार्डिंग। नेक्स्ट, ये सर हमारी सक्सेस स्टोरी एक और है सर, जिसमें हमने सर लास्ट 11 ईयर्स में सर 803 मिलियन की कॉस्ट से सर 4 लाख और 10,000 स्क्वायर फीट की कवर्ड एरिया की बिल्डिंग बनाई गई है सर। इसमें हमारे पास जो मेजर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सर, उसमें सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हॉस्टल साउथ पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्टल है सर। आगे सर इसकी हम पिक्चर व्यूज भी आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट, ये सर हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं सर 479 मिलियन के, जिसमें सर हमारा ऑडिटोरियम, सेंट्रल लाइब्रेरी और 1,22,000 स्क्वायर फीट है, यानी 800 स्क्वायर फीट मैं 800 मिलियन बता चुका हूँ लास्ट जो कम्प्लीटेड है और 479 मिलियन के इन प्रोग्रेस है, यानी टोटल सर 12 ईयर्स में इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमारे 1400 मिलियन के सर प्रोजेक्ट्स विद आवर ओन रिसोर्सेज कंप्लीट होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट, ये सर हमारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनका टेंडरिंग प्रोसेस जारी है सर, इसके इंशाल्लाह ये भी जस्ट स्टार्ट करेंगे सर 106 मिलियन से। इसके बाद सर ये 23-24 में हमारे सर ये प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं सर, इसकी भी एलोकेशन हो चुकी है बजट की 124 मिलियन की कॉस्ट से ये प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, FM रेडियो सर, पंजाब गवर्नमेंट ने सर 2 साल पहले सर 2 रेडियो स्टेशन अनाउंस किए थे 10 करोड़ की लागत से सर। एक हमारे पास इस्टेब्लिश हुआ यहाँ पे जिसमें 2 घंटे का हमें फ्री एयर टाइम दिया जा रहा है और एक रावलपिंडी में रेडियो स्टेशन उन्होंने लगाया है। उसके बाद सर पोस्ट ऑफिस स्टूडेंट्स की फैसिलिटीज़ के लिए यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, यहाँ पे इस्टेब्लिश किया हुआ पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट, उसके बाद सर HPL का कलेक्शन फी यूनिट और इंशाल्लाह इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रांच, HPL की ब्रांच भी यहाँ बन रही है सर। नेक्स्ट चीज, लॉन्चिंग सेरेमनी ऑफ PC। लास्ट ईयर सर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने पूरे पाकिस्तान के जितने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एक फाइनल ईयर का डिज़ाइन प्रोजेक्ट की सेरेमनी हमारे पास की थी, जिसमें पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स और जो फैकल्टी आई थी यहाँ पे कंपटीशन है। नेक्स्ट, ये सर अब ग्लिम्पसेस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हमने की है ऑन ग्राउंड सर, ये सब चीज़ें अवेलेबल है सर। नेक्स्ट, ये सर डेडिकेटेड लाइन सर ग्रिड स्टेशन से जो 2012 में काफ़ी लोड शेडिंग होती थी, तो हमने यहाँ से सर ग्रिड स्टेशन से डायरेक्ट सर 150 पोल लगा के यूनिवर्सिटी तक सर ग्रिड से डायरेक्ट लाइन ली हुई है, जिसमें हम 0 लोड शेडिंग होती है हमारी। मैं ज़रा थोड़ा सा बता दूँ, ये इस लाइन से पहले जो एक लाइन थी लोड शेडिंग पीक पे थी, आते ही 3 जनरेटर थे, मैंने कहा इनकी मुरम्मत करवाएं आप। आज 11-11.5 साल हो गए इस इदारे में 1 मिनट के लिए लाइट नहीं गई और हमारे तमाम क्लासरूम्स एयर कंडीशन है और डेडिकेट वो लाइन भी रही, ये भी रही, जनरेटर भी रहे और साथ सोलर भी मैंने लगवा ली है, वो भी 20 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, हमारा कोई खर्चा नहीं है, उनका खर्चा है। पहले कितने 3 साल है, पहले 5 साल 19 रुपये फी यूनिट है और उसके बाद अगले 15 साल 5 रुपये फी यूनिट हम उनको देंगे, हमने हमारी सेविंग हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट, जैसे ट्यूबवेल 2 इंस्टॉल किए हैं सर, ये उसके बाद सर वाइस चांसलर सेक्रेटरी जहाँ पे आप रिसीव करते हैं, जिसमें 45 बिलियन की कॉस्ट से सर ये बिल्डिंग बनाई है 18,000 स्क्वायर फीट और 1800 से 1900 रुपये स्क्वायर फीट कॉस्ट रही है इस बिल्डिंग में सर। ये सर हमारे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सर 52,000 स्क्वायर फीट विद कॉस्ट ऑफ 112 मिलियन सर, ये भी सर 1900 रुपये स्क्वायर फीट की कॉस्ट से हमने ये बिल्डिंग कंप्लीट की है जितनी है सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सर 55,000 स्क्वायर फीट 119 मिलियन। आर्किटेक्चर एंड रीजनल प्लानिंग डिपार्टमेंट 29,000 स्क्वायर फीट सर 73 मिलियन कॉस्ट। बायोमेडिकल डिपार्टमेंट सर 20,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया एंड 51 मिलियन कॉस्ट। ये सर हमारा बेसिक साइंस डिपार्टमेंट है 46,000 स्क्वायर फीट, फैकल्टी रेजिडेंट्स बनाई हैं अपने फैकल्टी के लिए। उसके बाद बॉयज हॉस्टल सर इकबाल हॉल, जिसमें सर 400 स्टूडेंट की कैपेसिटी और ये साउथ पंजाब का सबसे बड़ा हमारा हॉस्टल है सर, जो कि 137 मिलियन की कॉस्ट से बनाया गया, 1 लाख स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया, 1300 रुपये स्क्वायर फीट की कॉस्ट से सर हमने ये बिल्डिंग कंप्लीट की है सर। ये सब 2012 के बाद बनी है। मटीरियल लैब एंड सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ये बनाई है हमने लैब। नेक्स्ट, ये सर हमारा पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सर 6,000 स्क्वायर फीट, इसमें हर पोल के ऊपर सर हमारी यहाँ पे रिसर्च, यहाँ जितने उनके एनालिसिस होते हैं पोल की हमारे पास फैसिलिटी है उनको करके दे रहे हैं सर। उसके बाद सर स्टूडेंट सर्विस सेंटर, स्टूडेंट्स के लिए जहाँ पे हर तरह की अवेलेबिलिटी है, स्टूडेंट्स फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें उनकी कैफेटेरिया, स्टाफ का अलहदा है, स्टूडेंट्स का अलहदा है। वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे लॉन्ड्री शॉप्स, यहाँ पे फोटोस्टेट शॉप्स, तो सब स्टूडेंट की फैसिलिटीज़ के लिए बनाया है। पार्किंग एरिया सर, ये भी वन ऑफ इट्स ओन काइंड इन पाकिस्तान सर,
70 मिलियन की कॉस्ट से सर बनाया गया 200 गाड़ियाँ और 400 मोटरसाइकिल को दे रही है कि यहाँ पे जगह जगह पार्किंग की बजाय एक वर्टिकल बिल्डिंग बनाई है जहाँ पे हम सबको यहाँ पार्किंग की फैसिलिटी देते हैं। अभी फर्दर इसमें 2 मंजिलें ऊपर जा सकती हैं। नेक्स्ट ये सर डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं सर जो कि रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर की है सर, फैकल्टी रेजिडेंसीज हैं सर। नेक्स्ट ये मेन गेट हमने सर नया बनाया अभी रिसेंटली। नेक्स्ट ये सर हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम 70% इस पे काम कंप्लीट हो चुका है सर। इसमें मेजर हमारा ये सबसे पहले सर बेसिक साइंस डिपार्टमेंट है सर 27,000 स्क्वायर फीट 70 मिलियन की कॉस्ट से बना रहे हैं सर। इसके बाद सर हमारी लाइब्रेरी है सर। इसके बाद मेनली ऑडिटोरियम 224 मिलियन की कॉस्ट है सर, कैपेसिटी ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। सब 70% बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टूडेंट्स के लिए सर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं सर जिनको मेट्रो का नाम दिया गया है। ये चूँकि गाड़ियाँ पार्किंग प्लाजा में खड़ी करना पड़ती हैं तो उनकी सहूलत के लिए भाई वो पैदल जाएं फिर धूप में आएँ जब बारिश है 4 बैटरी ऑपरेटेड लिए 5-5 मिनट के बाद वो वहाँ पे पहुँच रही होती हैं, उठा भी रही होती हैं, छोड़ भी रही होती हैं। ये फैसिलिटी IPS सक्कर में है या पाकिस्तान में पंजाब में हमारे पास ये फैसिलिटी होने दी है स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट बसेस सर, मोटरसाइकिल, इक्विप्ड एम्बुलेंस सर 70 मिलियन की कॉस्ट से सर हमें एम्बुलेंस थी यहाँ पे 7 मिलियन की कॉस्ट से एम्बुलेंस सर बनाई है ली हमने टोयोटा की सर। उसके बाद ये पूरी डिटेल है सर। रेनोवेशन की है सब पुरानी व्हीकल्स जितनी थी 2012 से पहले की उनके ऊपर 2.5 मिलियन की कॉस्ट है उनको ब्रांडिंग सर पेंट और उनकी मेंटेनेंस की है। नेक्स्ट ये सर डिटेल है सब हमारी जो नेक्स्ट 2012 के बाद खरीदी गई है नहीं वो है। ये सारा ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है। नेक्स्ट 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 फिनांसिस सर। फिनांसिस सर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन सर। ये सर हमारे ऑडिटेड फिगर्स हैं लास्ट 10 ईयर्स के सर। इसमें सर आप देख सकते हैं जो कंपैरिजन बनाया ग्राफ का सर इनकम एक्सपेंस और सरप्लस का। इसमें सर एक्सपेंडिचर देखें हर साल एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं हम 200 मिलियन के 345 मिलियन 435 मिलियन 500 मिलियन के हम एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं ईयरली सर। और साथ साथ हमारा सर इनकम भी इंक्रीज हो रही है और साथ साथ सर जिस हिसाब की इंस्ट्रक्शन है स्ट्रिक्टली कि हर साल का बजट सर सरप्लस होना चाहिए, कोई डेफिशिएट बजट ना हो। नेक्स्ट कभी ना हमारा डेफिसिट का बजट रहा है और ना ही कभी साल के आखिर में जब ऑडिट होता है बल्कि उस सरप्लस से भी ज़्यादा निकलता है, खर्चा कम होता है। नेक्स्ट ये सर हमारे लास्ट मीटिंग थी सर प्रेसिडेंट हाउस में सर। नेक्स्ट जैसे उन्होंने अप्रिशिएट किया हमारी इस प्रेजेंटेशन को हमने वहाँ में दिखाया था तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने प्रेजेंटेशन दिखा है इसको विटनेस करेंगे। तो विटनेस करने के लिए उन्होंने मैडम फराह अहमद सेक्रेटरी एजुकेशन उनको भेजा उन्होंने और उन्होंने फिजिकली एक एक चीज़ को विटनेस किया और इसको रोल मॉडल डिक्लेयर किया इस यूनिवर्सिटी को पूरे पाकिस्तान के लिए कि एक पब्लिक सेक्टर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर एक यूनिवर्सिटी अपने रिसोर्सेज से खुद इतना कमा रहे हैं, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और एक पैसा नहीं ले रहे, बाकी यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं कर रही ये चीज़ें। तो हमारे इस रोल मॉडल को उन्होंने कहा कि HEC को इसको अप्लाई किया जाए सब पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में। नेक्स्ट जिसमें सब हमारे दुश्मन भी बन गए बता दो सर। अच्छा ये सर विजिट था हमारा सर मैडम फराह अहमद का जी, उन्होंने अप्रिशिएट किया हमारे एफर्ट्स को। नेक्स्ट ये सर की कंक्लूजन है उनकी जो फेडरल सेक्रेटरी हैं थी मैडम फराह अहमद, उन्होंने ये 7 की कंक्लूजन्स की थी जिसमें कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, रेवेन्यू इंक्रीजिंग मेजर्स कर रहे हैं हम यहाँ पे, कॉस्ट कटिंग मेजर्स हैं हमारी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, प्रोविजन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, ट्रांसपेरेंसी, रिवॉर्ड्स और जो फैसिलिटीज हम अपने फैकल्टी या स्टाफ को दे रहे हैं। और कॉन्फिडेंस पेरेंट्स को चाहिए कि अच्छा माहौल उनके बच्चों को मिले। अगर अच्छा माहौल नहीं है BZU में इस दफ़ा 50% भी दाखिले नहीं हुए, हमारे दाखिले पिछले साल भी इसे भी 25-30% ज़्यादा हुए हैं। ये कॉन्फिडेंस पेरेंट्स के अंदर होना चाहिए कि हमारे बच्चे सही जगह पे जा रहे हैं। नेक्स्ट ये सर वो रिपोर्ट थी जो कि सब सस्टेनेबिलिटी की प्रेसिडेंट साहब को पेश की गई। नेक्स्ट गिलानी साहब सर पहला विजिट, इसके बाद ये आज उनका तीसरा विजिट है हमारे पास। इस इदारे को सर पूरे मुल्तान में या पाकिस्तान में मशहूर है, ये गिलानी साहब का यूनिवर्सिटी है जी। विजिट ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब आए थे, उन्होंने भी सर हमारी ये प्रेजेंटेशन देखी और अप्रिशिएट किया था हमारे स्टेटस को और हमारे प्रोग्रेस को भी। नेक्स्ट ये सर ग्लिम्पसेस हैं, फोटोग्राफ्स हैं सर गिलानी साहब की विजिट के। नेक्स्ट जैसे इनाग्रेशन कराई थी गिलानी साहब से एक बिल्डिंग की और जिनका नाम हमने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ब्लॉक इनके नाम डेडिकेट किया था।
glimpses of last with the Prince Isajan sir, Khan of Class हमारे सर वो वाइस चांसलर है। बहुत वेरी हेल्पिंग और सार्वजनिक साहब का विजिट था सर। नेक्स्ट ये मैडम नहीद शाह दुरानी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन, उन्होंने भी हमारी यूनिवर्सिटी का विजिट करके अप्रिशिएट किया हमारे एफर्ट्स को लिए। सोलर सिस्टम सर 500 किलोवाट का सर सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया गया जिसमें हमारा एक पैनी खर्च नहीं हुआ और कंपनी ने सर इंस्टॉल किए, हम उनको बिलिंग कर रहे हैं 20 साल के लिए नेक्स्ट, जिसमें अभी सर 5 साल का रेट सर, फिर उसके बाद हमें 3 रुपये का यूनिट मिलेगा नेक्स्ट 17 ईयर। अभी 19 रुपये में, बाद में 6 रुपये। नेक्स्ट और बड़ा जोर लगाया उसने जिसके साथ एग्रीमेंट हो रहा था कि आप डॉलर में करें हमारे साथ। मैंने कहा नहीं करूंगा, सब वीसीज ने डॉलर में कर दिया, मैं 6 महीने नहीं किया, आखिर रुपए में किया एग्रीमेंट। डॉक्टर साहब सर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का भी चार्ज रहा है इनके पास, एक हमारा इदारा है। नेक्स्ट प्रेसिडेंट साहब ने सर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रिशिएट किया था जो हमने सर डोनेशन दी थी सैलाब ज़दगान सिंध के लिए सर 1 करोड़ 20 लाख की, और अर्थक्वेक के लिए सीरिया को दी अपनी सर अमाउंट सर। नेक्स्ट तो ये सर कंपैरिजन। नेक्स्ट तो ये सर ग्राफिकल मोड में कंपैरिजन है। पहले जो मेडिकल फैसिलिटीज दी है जी सर वो हम आगे या पहले गुजर गई है। अच्छा, जो डेली वेजेस वाले हैं और कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं इनको कहीं पे मेडिकल की फैसिलिटी नहीं मिलती। हमने ऑफिसर्स ने 500 रुपीज़ अपनी जेब से एक ट्रस्ट बनाया, उसको रजिस्टर करवाया। उस ट्रस्ट में इस वक्त 4 करोड़ रुपए पड़े हैं, उसका इंटरेस्ट भी आता है, उससे हम इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं अपने मुलाजमीन को। और अभी हमने पंजाब गवर्नमेंट के जो सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है उसके साथ एग्रीमेंट किया है 1500 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ। तो हम उसी ट्रस्ट में से 40 लाख रुपए साल का देंगे और नो लिमिट है। पंजाब गवर्नमेंट ने इसको मेडिकल में नो लिमिट का एग्रीमेंट किया हमारे साथ, हमारे वो बेचारे भी कवाएंगे। नेक्स्ट ये सर शॉर्ट कंपैरिजन सर, स्कॉलरशिप्स हम दे रहे हैं सर यहाँ पे अपने ओन रिसोर्सेज से, निटी स्कॉलरशिप्स और मेरिट स्कॉलरशिप सर। ये 451 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रहे हैं हर सेक्शन में सर। 6 स्टूडेंट्स को, जिसमें 3 स्टूडेंट मेरिट स्कॉलरशिप और 3 को निटी स्कॉलरशिप दे रहे हैं सर। 40 की क्लास में 6 को स्कॉलरशिप अपनी सेविंग से। उसके बाद सर पीएचडी फैकल्टी सर पहले 4 थी, अब 33 मोर है, प्रेजेंट 37। पीएचडी फैकल्टी रिसर्च पब्लिकेशन 561 सर। डिग्री कंप्लीशन पीरियड विद इन 4 ईयर सर। ये बाकी कंपैरिजन में बता चुका हूँ सिविल प्रोजेक्ट्स का। उसके बाद सर ये हमारा विजिटिंग फैकल्टी को हम इस वक्त 1200 बराबर दे रहे हैं सर। सैलरीज ऑफ लोअर स्टाफ जो कि हमारा इस वक्त मिनिमम डेली वेजेस पैकेज है गवर्नमेंट का, वो दे रहे हैं सर। उसके बाद इंक्रीज इन एसेट्स एंड अदर डेवलपमेंट वर्क सर। डेवलपमेंट वर्क के अलावा सर ये इक्विपमेंट जो लैब इक्विपमेंट्स हैं सर, ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं, ये भी सर 703 मिलियन के हमने एक्सपेंडिचर्स किए लास्ट 11 ईयर्स में। तो फाइनली सर ये टोटल एसेट्स हैं सर जो पहले 276 मिलियन के थे, 914 मिलियन की इंक्रीज हुई और टोटल 1200 मिलियन के हमारे इस वक्त सर ये एसेट्स बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू तो 3-4 टाइम्स ज़्यादा है इसका। एक सेकंड जी सर। टोटल एसेट्स सर, उसके रिजर्व सर हमारे जो 696 मिलियन के थे डिग्री अवार्डिंग से पहले, उसमें हमने 114 मिलियन का इंक्रीज किया है सर। और प्रेजेंटली हमारे जो रिजर्व्स हैं बैंक में इतने एक्सपेंडिचर्स के बावजूद सर ये 810 मिलियन के हमारे पास इस वक्त रिजर्व हैं। उसके बाद सर वैल्यू ऑफ लैंड है इस वक्त प्रेजेंटली 400 मिलियन के सर हमारे इस वक्त जो वैल्यू ऑफ लैंड है। नेक्स्ट ये सर शॉर्ट इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि जब मैंने चार्ज लिया तो उस वक्त जो मिनिमम जो दर्जा चारों के लोग थे उनको 7,000 रुपये महीना देते थे। मैंने कहा बजट बना के बजट नहीं बना सके तो मिनिमम जो फेडरल गवर्नमेंट ने किया हुआ था फौरी तौर पे 7,000 से 13,000 किया। जो ही मिनिमम वेजेज आती हैं हम उसको फौरी डाउन कर लेते हैं। बस थैंक यू वेरी मच सर। Thank you. Thank you very much. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे मोस्ट ऑनरेबल सी मिनिस्टर गलानी साहब कि प्लीज़ अपनी थॉट शेयर करें क्योंकि उनकी वजह से ये डिग्री अवार्डिंग स्टार्ट हुआ। We are running short of time. Speedy, thank you sir. Sir, kindly if it's allowed तो हमारे जो चीफ गेस्ट हैं मोस्ट डायनामिक, मोस्ट ट्रेडिशन और मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा पोर्टेड फॉरेन मिनिस्टर जो रहे हैं आज के टॉपिक के ऊपर अगर प्लीज़ आप सर की शॉर्ट थॉट्स मार सकते हैं। Thank you. Bismillahirrahmanirrahim.
डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक्चुअली हमें दावत दिया था जब मैं वज़ीर ख़ारजा था, मगर जैसे आपको मालूम होगा मुझे मौका नहीं मिला मुल्तान आने का जब मैं वज़ीर ख़ारजा था। और आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें ये मौका दिया कि वो प्रोग्राम जो हमने तब करना था, आज अपने आँखों से जो आपने इस इंस्टीट्यूशन को बनाया है, मुझे ये मौका मिला है कि मैं ख़ुद वो देखूं। और आप कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे जो आज हम ब्लॉक्स इफ्तिताह करने जा रहे हैं, उसका भी हम आपका शुक्रगुज़ार हैं। कायदे अवाम और शहीद बीबी बहुत तालीम में और नौजवानों को मौके फराहम करने में यकीन रखते थे और हमेशा तालीम पे, ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन पे, उस पे ज़ोर दिया। और इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका सोच आगे लेते हुए हमेशा यूनिवर्सिटी के पे फोकस करते, और हमारा कोशिश ये रहता है कि हम चाहते हैं कि हम अपने अवाम को भी, ख़ास तौर पे जो पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी वो सहूलतें मिलें, उनको भी वो मौके मिले जो दूसरों को मिलते हैं। तो जो मुझे सबसे पसंद आया बात जो आपने की है वो ये है कि आपने 2012 से लेके आज तक जो आपके तालिब इल्म हैं उनकी जो फ़ीस है उसमें आपने इजाफा नहीं। और ये पीपल्स पार्टी का फ़लसफ़ा है कि चाहे वो सेहत का डोमेन में हो, अगर आपके पास वो वसाइल नहीं है तो इसका ये वो कोई रुकावट नहीं होना चाहिए आपको वो मयारी इलाज लेने में। और वैसे ही तालीम में और तालीमी इदारे में हमारा ये सोच है कि आपको, अगर आपके पास वसाइल नहीं है, ये कोई रुकावट नहीं होना चाहिए आपको मयारी तालीम हासिल करने से। और जो आपने यहाँ दिखाया है कि अगर आप सही तरीके से अपना वसाइल को खर्च करते हैं तो आप इस किस्म के इदारे आप बना सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ ज़रूरी होता है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, और आपने साबित कर दिया कि यू आर द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। मैं समझता हूँ कि जब आप जैसे लोगों को मौके दिए जाते हैं, सपोर्ट भी पीछे होते हैं, तो हम इंस्टीट्यूशंस कायम कर सकते हैं। ये मैंने ख़ुद अपना एक्सपीरियंस में सूबा सिंध में देखा है कि चाहे वो हमारा गंबद का डॉक्टर भट्टी साहब हो या मेरा जो NICVD का मंसूबा है उसका डॉक्टर नदीम कमर साहब हो, जब आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब लगाते हैं और हुकूमत का इस तरीके से इंटरफेरेंस नहीं होता है, और तो फिर एक इस किस्म के इदारा बना सकते हैं और साबित कर सकते हैं कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी डिलीवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस डिलीवर कर सकते हैं। तो आपका जो NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग है, इसने ये साबित कर दिया है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी डिलीवर कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी बात है।